हेलो स्टूडेंट, देखिए आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले करने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में जो क्या होते हैं, पुटअप होते हैं, ठीक है ना, जिनके बिना क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इन जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र है, इन्हें बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वर्ग यानी स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, वर्ग यानी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने साइड को क्या मान लिया, ए है। साइड क्या मान ली, ए है। तो अगर इसका पैरामीटर निकालना तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4a। कितना हो जाएगा पैरामीटर, 4a। और इसका एरिया यानी क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायगोनल यानी विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 × a। फिर उसके बाद बात करेंगे आयत यानी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। इसे मान लिया l और इसे मान लिया b। तो अगर इसके पैरामीटर की बात करेंगे तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। और इसके एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला आ जाएगा, डायगोनल्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा, अंडर रूट में l² प्लस b² आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे वृत्त यानी सर्कल की। किसकी बात करेंगे, सर्कल की, ठीक है ना। तो सर्कल की हमने रेडियस मान ली r। अगर इसका डायमीटर बोलता है निकालने के लिए यानी व्यास बोलता है तो कितना हो जाएगा, 2r। और वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि या पैरामीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना होता है, πr², ठीक है। यहां तक है। देखो ये वर्ग, आयत और वृत्त, वर्ग, आयत और वृत्त ये होते हैं 2D। क्या होते हैं, 2D। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं 3D। क्या आते हैं, 3D। घन जिसे बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं, घन जिसे बोलते हैं क्यूब। इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, इक्वल होती है। हमने मान ली ए है। तो इसका CSA का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a²। और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a²। और इसका जो वॉल्यूम यानी आयतन कितना हो जाएगा, a की पावर 3 यानी साइड की पावर 3। और विकर्ण कितना आ जाएगा, √3 × a। फिर बात करेंगे हम घनाभ। किसकी बात करेंगे, घनाभ यानी क्यूबॉइड की। जो इसका क्यूबॉइड जो होता है, जो घनाभ होता है उसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे। इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा, 2 ब्रैकेट में l + b × h। और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा, 2 ब्रैकेट में l × b + b × h + h × l। अगर इसके घनाभ की वॉल्यूम की बात करेगा यानी आयतन की बात करेगा तो कितना रहेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और अगर विकर्ण की बात करता है तो विकर्ण कितना रहेगा, अंडर रूट में l² + b² + h², ठीक है ना। ये क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और लिख लेना है, ठीक है ना। इन फॉर्मूले के ऊपर ही डायरेक्टिव क्या हो जाता है, क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा करके क्वेश्चन भी बन जाता है। इससे आगे देखेंगे हम, तो इससे आगे फिर क्या आएगा, फिर हम बात करेंगे बेलन की। किसकी बात करेंगे, बेलन की। बेलन के बाद फिर करेंगे हम शंकु की बात। फिर शंकु के बाद में हम गोले की बात करेंगे, फिर अर्ध गोले की बात करेंगे। तो ध्यान से आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद आएगा बेलन। क्या आएगा, बेलन यानी सिलेंडर, ठीक है ना। सिलेंडर देखो, ये हमारा सिलेंडर है। इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h। इसकी ऊंचाई कितनी है, h। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान ली,
आर। तो सबसे पहले लिखेंगे सी एस ए यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो बेलन का होता है कितना होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया यानी कुल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। फिर उसके बाद में अगर हम इसके वॉल्यूम यानी आयतन की बात करेंगे तो आयतन कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम उसके बाद बात करेंगे शंकु की। किसकी बात करेंगे शंकु। शंकु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में कोन, क्या बोलते हैं कोन, ठीक है। तो आपने जो बर्थडे वाली टोपी देखी होगी तो उसे बोलते हैं हम क्या शंकु, उसे क्या बोलते हैं हम शंकु, ठीक। उसे क्या बोलते हैं शंकु। ये होती है स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। ये हमारा क्या हो जाएगा h और ये हो जाएगी हमारी रेडियस r। रेडियस क्या हो जाएगी r। अब इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मूले को हमें ध्यान से देखना है। क्या देखना है भैया अगर हम इसके CSA की बात करेंगे यानी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होता है पाई आर एल। अगर हम इसे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। फिर उसके बाद में हम इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे वॉल्यूम की। तो शंकु का जो है कोन का जो वॉल्यूम होता है आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज और समझ लेनी यहाँ पे, अगर मान लिया हमें स्लेंथ हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा एल का स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा रूट में बदल जाएगा, ठीक है। इन्हें ध्यान से समझ लेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे शंकु निकल गया हमारा, अब निकल लेंगे गोला फिर अर्धगोला। स्फीयर, ठीक है ना, गोला यानी स्फीयर। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये गोला है, ठीक। ये क्या है गोला, इसकी रेडियस मान ली हमने क्या है r है, इसकी रेडियस क्या मान ली हमने r है। तो गोले का अगर हम CSA गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अगर हमारे साथ गोले के आयतन की बात करेगा वॉल्यूम की तो गोले का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है 3/4 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा गोला, ये क्या हो जाएगा गोला। गोले की किसकी बात करेगा हमारा CSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमारे साथ आयतन की बात करता है, किसकी बात करता है आयतन की, तो आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्धगोला। कौन सा गोला अर्ध गोला यानी आधा गोला। हेमीस्फीयर, इसकी बात करेंगे हेमीस्फीयर। तो देखो ये गोला है, ठीक। इसकी रेडियस कितनी मान ली हमने और इसकी रेडियस कितनी मान ली और। तो ये अर्धगोला है। तो अगर इसके हम किसकी बात करें CSA, किसकी बात करेंगे CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे TSA की बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसके वॉल्यूम यानी आयतन की बात करेंगे तो इसका जो आयतन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा
2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूले हैं ये सीधे सीधे आपके ऑप्शन के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, या इसी प्रकार से शंकु और इसी प्रकार से बेलन के लिए पूछ लिया जाता है। शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सब के लिए क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट फॉर्मूले। तो यही फॉर्मूले तुम्हें आपको क्या करने हैं, याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। और एक चीज और समझ लेना है, अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का जो सीएस से होता है कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जबकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टीएस से 3 पाई आर स्क्वायर होता है। सीएस से 2 पाई आर स्क्वायर और टीएस से 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वॉल्यूम तो आपके सामने लिखा हुआ है। थैंक यू।